नमस्ते, स्वागत है आपका महाकुंभ मेले में। महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है, जहां मकर संक्रांति के 2025 के मौके पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा और लाखों पवित्र संगम स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व अत्यधिक है। यह स्नान खास तिथियों और आयोजित होता है जो ज्योतिष गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो उसी में कहा जाता है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगमन हो गया। इस बार महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस साल की इस तरह भी महाकुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यह पर्व धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है, जहां लाखों लोग पवित्र नदियों के स्नान करने के लिए आते हैं और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाकुंभ का दूसरा और पहला शाही स्नान होता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का अत्यधिक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। शाही स्नान वह दिन होते हैं जब ज्योतिष गणना के अनुसार नदियों का पानी अमृत के समान हो जाता है। इस दिन के स्नान में व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि इस दौरान देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर स्नान करते और संगम में आते हैं। शाही स्नान को मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख उपाय माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ में पहला शाही स्नान होता है और इस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे गंगा स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। खासकर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से व्यक्ति के पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं और साथ ही में इस दिन स्नान के पापों की मुक्ति मिल जाती है और मन को शांति प्राप्त होती है। महाकुंभ के दूसरे दिन श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं और इसी दिन महत्व को महसूस किया जाता है। इस दिन शाही स्नान का दौरान नागा साधु संगम में स्नान करते हैं और साथ ही गदा लिए हुए मस्ती भी झूमते हुए नजर आते हैं। इन साधुओं का यह रूप एक अद्भुत धार्मिक अनुभव प्रदान कराता है। महाकुंभ के दूसरे दिन शाही स्नान के पहले दिन की तस्वीरें आपने इंटरनेट पर बहुत देख चुके होंगे और यह बहुत ही दिलचस्प और भावुक होती है। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं। इस अवसर पर अखाड़ों के संत महंत संगम पर तट पहुंचते हैं और अमृत स्नान करते हैं। इन साधु संतों का संगम तट पर आगमन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। उसके साथ ही गूंजती हुई जय भोले की आवाज़ वातावरण में एक अलग ही आस्था का सैलाब बनाती है। इस साल भी मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में संगम तट श्रद्धालुओं को उत्सव और धार्मिक जयघोष से गूंज उठा है। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं। इसी दौरान संगम तट पर हर हर गंगे और जय भोले की गूंज सुनाई उठी है। ठंड में के बावजूद श्रद्धालुओं ने स्नान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।